मंच पर विराजमान पूज्य साहेब जी, उपस्थित संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी श्रवण किए कि सत्संग सुनने के लिए दिल को मजबूत करके रखना चाहिए। सद्गुरु कबीर विचार मंच है, तो यहाँ पर जिसका दिल मजबूत नहीं होता, जैसे आप चिकित्सालय में जाते हैं, अस्पतालों में, तो कमज़ोर जिगर वालों को डॉक्टर दूर रखते हैं। चलो तुम बाहर, तुम देख नहीं सकते हो, सह नहीं सकते हो, वहाँ का जो सर्जरी है, डॉक्टरी है, सब लोग नहीं देख सकते चीर फाड़ को। कमज़ोर दिल के लोग उसे देखकर बेहोश हो जाते हैं। ऐसे सत्संग में कभी कभी निर्णय की बातें ज़्यादा होती हैं तो कच्चे दिल वाले चिढ़ जाते हैं, गलत सोचने लगते हैं, उनके अंदर दर्द पैदा हो जाता है। इसलिए मजबूत बन के रहना चाहिए कि जो जन्म जन्म की मान्यताएं हमारी हैं, जो खोखली हैं, निरर्थक हैं और हमारे शरीर में, हमारे जीवन में घुन के समान हैं, उन जैसी बातों को छोड़ देने के लिए संत गुरुजन ऑपरेशन करते हैं। और ऑपरेशन के औजार कहीं बाहर से नहीं होते, उन्हीं के घर में वो औजार होते हैं और उन्हीं के रोगों की दवाई करते हैं। इसीलिए दिल को मजबूत करके रहना चाहिए। सद्गुरु कबीर की बातें सबके लिए होती हैं, सब समय के लिए होती हैं, किसी समय के लिए नहीं, किसी देश के लिए नहीं, वे सबके लिए होती। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ऐसे ही सद्गुरु कबीर का जो उपदेश है पूरी मानवता के लिए है। इन बातों को जो लोग सह लेते हैं और जिनको बातें लगती हैं वे ही सुधरते हैं, वे सोचने के लिए मजबूर होते हैं। इसीलिए सद्गुरु कबीर अपनी बातें उल्टवासियों में, व्यंगों में और चुभ जाने वाली बातों में कहते हैं। सामान्य सहज रूप से हंसाते हुए तो बहुत लोग कह लेते हैं, लेकिन बातें गड़ जाएं अंदर तक और भीतर मथने लगें, तब उसमें निकलता है सार। तो बातें लगनी भी चाहिए। बहुत दिनों से सत्संग सुनते रहे, ग्रंथ पढ़ते रहे, भागवत सुनते रहे, लेकिन जैसे के तैसे वही तम्बाकू, वही बीड़ी, वही गाली, वही झगड़ा, वही मान्यताएं, पूजा पाठ, कोई सुधार नहीं है। वही तीर्थ व्रत, गंगा जमुना चारों धाम, कोई सुधार नहीं है। तो सत्संग में जाने से, ग्रंथ पढ़ने से, भागवत कथा सुनने से, व्रत चारों धाम जाने से क्या हुआ? कोई मनन चिंतन नहीं है, सुधार नहीं है। ना हरि भजस ना आदत छूटी, हरि का भजन किया नहीं और आदत छूटी नहीं, तो कल्याण कैसे हुआ? तो बात लगनी चाहिए। कैसे लगनी चाहिए? एक छोटा सा चुटकुला है। एक किसान हल बैल से अपना खेत जोत रहा था। धूप निकल गई, तेजी से धूप लग रही थी। वो किसान खाया पिया नहीं था, बैल धीरे धीरे चल रहे थे। किसान बैलों को गाली देने लगा। नाराज होके भूखा प्यासा किसान गाली देने लगा, चलता नहीं है बेईमान, तोर गोसैया मर जाए, कब खेत जोत जाई, जल्दी चल। तो ऐसे गाली देता था, तोर गोसैया मर जाए, तोर गोसैया मर जाए, जल्दी चल, ऐसे बीच बीच में कहता रहता। समय हो गया, बैलों को ढील करके हल और जुआ कंधे में लेकर के चला। कुछ दूर पर बगीचा था, वहीं पर एक पंडित जी कथा सुना के आए, बैठे छाया में सुस्ता रहे थे, सुन रहे थे, सोच रहे थे कि ये आदमी गाली देता है किसान अपने बैलों को, गाली तो इसी को पड़ती है। अरे गोसैया तो यही है,
अब कहता है तो और गोसैया मर जाए, बार बार कहता है। तो पंडित जी से रहा नहीं गया। किसान जैसे ही पास में आया बगीचा में छाया में, तैसे कहा भैया किसान भाई सुनो तो। कहन कहा है भैया? कहीं जौन गाली देत हो ये किन का पड़त है? कहा जौन ससुरा समझे वही का पड़त है। तो पंडित जी अपना मुंह लेकर रह गए कि मूर्खों से बोलना भी बड़ा विकट है। तो जौन समझे उसी के लिए ज्ञान सत्संग है, सबके लिए नहीं है। इसीलिए बात समझ में आनी भी चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, सोचना चाहिए, सोच करके गलत बात निकालने के लिए, गलत बात छोड़ने के लिए दम रखना चाहिए। और जिसमें दम है वही कबीर साहब के विचारों को लेकर चल सकता है और वही मानव जीवन अच्छा जी सकता है। कबीर साहब की बातें पूरी मानवता के लिए सरल सहज है, हर नर नारी के लिए, बूढ़े जवान के लिए, गरीब और अमीर के लिए, सबके लिए है। इसलिए सबको ऐसे सरल सहज वैज्ञानिक चिंतन को जीवन में धारण करना चाहिए। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ पर जो आयोजक गण हैं, भक्तराज श्री संपत राम जी, हमारे गुरुदेव पूज्य संत श्री निर्धुन साहब जी के परम भक्त रहे। आज गुरुदेव तो नहीं रहे, लेकिन भगत जी हैं और सभी संतों के प्रेमी हैं, उनके बच्चे लोग, बहुएं लोग। इस तरह से उनका बहुत भाव रहा। इलाहाबाद जाते रहे और यहाँ कई सत्संग छोटे बड़े हुए, संत आते रहते हैं। आज ये संयोग बना, बच्चों का भाव जगा। एक छोटी बच्ची का जन्म दिवस है और उसका उत्सव करने के लिए तैयार हुए। फिर सोचे कि सत्संग क्यों ना करा दिया जाए। संत की उपस्थिति में, संतों गुरुजनों के आशीर्वाद में बच्चों को और आशीर्वाद मिलेगा, बुजुर्गों को भी मिलेगा। बच्चे का जन्म दिवस तो है ही और इसी में ज्ञान का जन्म दिवस हो जाएगा, बुजुर्गों का भी। तो ज्ञान उदय होना बहुत जरूरी है। बच्चे तो उदय हो ही जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान का पैदा होना जरूरी है मनुष्यों में। तो सत्संग बहुत जरूरी है इसके लिए। तो हमारे बीच में संत गुरुजन दूर दूर से विराजमान हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। तो इसलिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसा आयोजन करके सत्संग का ये मुहूर्त और ये अवसर दिया, बहुत बहुत कल्याणकारी है। सबको धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।